हेलो जी। तो ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ मेकिंग दिस ब्यूटीफुल 10 इंच स्क्वायर फ्रेम। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो कल मैंने आपको दिखाया था कि इसका बेस कैसे रेडी करते हैं, और उसके बाद मैंने आपको लाइटिंग दिखाई थी, और उसके बाद मैंने स्टिकर्स भी लगा के दिखाया आपको कि हम स्टिकर हमने इसमें ब्लैक कलर के लगाए हैं, और फ़ोटोज़ को हमने कैसे इसमें अरेंज करना है। तो सबसे पहला हमारा काम ही यही होगा कि हम इस पूरे के पूरे फ्रेम को आर्टिफिशियली, मतलब बिना इसको फिक्स किए चीज़ों को और इस पर रख के और अपने कस्टमर को दिखाते हैं, ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए। और उसके बाद ही हम उसके बाद फ़ोटोज़ को पेस्ट करेंगे और सारे फ्लावर्स वगैरह को फाइनल लेयर से कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ये तैयारी इसी चीज़ की कर रही हूँ। हमारे जो कस्टमर हैं उन्होंने हमें ये पूरा का पूरा डिज़ाइन बताया है कि उन्हें कैसे रोज़ पेटल्स चाहिए। और यहाँ पर एक मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ भी कर दी, जो कि मुझे बाद में मैंने ठीक कर ली, क्योंकि जब मैंने कस्टमर को ये दिखाया तो उन्होंने कहा कि जो उन्हें फ्रेम पसंद आया था, डिज़ाइन पसंद आया था, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया था। तो फिर वो हमने उसको फिर हमने नेक्स्ट डे दोबारा से ठीक किया और फिर हमने फाइनल लेयर की। तो इसीलिए यही कारण है, अगर आप रेज़िन आर्ट कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फाइनल लेयर करने से पहले, सारी चीज़ों को फिक्स करने से पहले आप कस्टमर को ज़रूर दिखाएं, उनकी राय ज़रूर लें फाइनल, ताकि आप फाइनल लेयर करने के बाद पछताने के लिए आपके पास कुछ ना रहे। तो हाँ, ये मेहनत होती है बहुत ज़्यादा। ये मेरा पूरा आधे 1 घंटे का प्रोसेस था, शायद ज़्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि चीज़ों को अरेंज करना, उसे अच्छी तरह लगाना, फिर वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये देखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, जो कि नहीं दिखती है किसी को भी। और फाइनल रिज़ल्ट पर टिप्पणियाँ सब कर देते हैं, बट जो मेहनत होती है उसको दिखाना ही मेरा मेन मोटिव है कि रेज़िन आर्टिस्ट की लाइफ कैसी होती है। यही दिखाने के लिए मैं रोज़ वीडियो पोस्ट करती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम रोज़ कितनी मेहनत करते हैं एक चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने इस फ्रेम को बनाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स का यूज़ किया है। अब मुझे सभी फ्लावर्स का नाम यहाँ पर नहीं पता है, बट जो मेन फ्लावर्स है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे रोज़ पेटल्स है ना, रोज़ पेटल्स है। उसके अलावा भी मैंने बहुत से फ्लावर्स इकट्ठे किए हुए हैं काफ़ी टाइम से। मुझे जहाँ भी मैं पार्क जाती हूँ मैं वहाँ से फ्लावर्स ले आती हूँ, मैं कहीं और जाती हूँ, कहीं बुके, मेरे हस्बैंड कई बार बुके लेके आते हैं, मैं वो फ्लावर्स जोड़ लेती हूँ। तो मैं बहुत सारे फ्लावर्स को ऐसे धीरे धीरे करके मैंने 2 साल में ये इकट्ठे किए हुए हैं, और इन्हीं फ्लावर्स की हेल्प से मैं अपने फ्रेम्स को सुंदर सुंदर लुक देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तीनों फ़ोटोज़ को अच्छे से लगाया है। जो इन कपल की हाथ वाली फ़ोटो थी, ये हमारी थोड़ी छोटी निकली थी, तो इसको सेट करना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था यहाँ पर। तो इसको मैंने नीचे लगाया है और इसको फ्लावर से ढकने की पूरी कोशिश की है, ताकि ये फ़ोटो जो है लग जाए और ये छोटी ना दिखे। तो यही यहाँ पर हमने गड़बड़ की। तो ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगी कि हमने क्या गड़बड़ की और हमारे कस्टमर को कौन सी चीज़ें इसमें गलत लगी। एक नहीं 2 चीज़ें थी जो उनको बहुत गलत लगी, और फिर उन्होंने जब हमें बताया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये हमने गलत कर दिया है। और फिर हमने फाइनल लेयर देने से पहले पूरे के पूरे इस डिज़ाइन में जो गलतियाँ थी उनको ठीक किया, और फिर से इस पूरे डिज़ाइन को रीडिज़ाइन करके, और फिर से हमने करके ये पूरी फ़ोटोज़ को पेस्ट करके, और फिर हमने फाइनल लेयर यहाँ पे दी। तो मैंने छोटे छोटे पेटल्स को ऊपर लगाया है, और एक कारण ये था कि ऊपर स्पेस जो था वो कम था। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारी लाइट है वो पूरी ढक गई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइट ढकी हुई ही अच्छी है, क्योंकि अगर लाइट दिखेगी अगर लाइट दिखेगी तो वो अच्छा लुक नहीं देगा फ्रेम में। तो अब जब हमने रोज़ पेटल्स यहाँ पर लगाए तो लाइट हमारी ढक गई। इससे क्या हुआ कि अब जब हम लाइट जलाएंगे ना, तो रोज़ेज़ के अंदर से लाइट दिखेगी और वो बहुत प्यारी लगेगी। तो यहाँ पर हमने थोड़े थोड़े फ्लावर्स, हर जगह अलग अलग फ्लावर्स लगाने की कोशिश की है, जो हमारे फ्रेम को और अच्छा लुक दे। हम मतलब पूरी कोशिश करते हैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने की, और अगर फाइनल लेयर हो भी जाए उसके बाद भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है, उनको कोई गलती लगती है, तो हम उसको भी चेंज करते हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हम
थोप दे कि नहीं अब तो हमने दिखाया था और आपने फ़ाइनल कर दिया था तो अब हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम वही प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचाएं जो उन्होंने अपने लिए पसंद किया था और जो उन्होंने सोचा था कि वो उन्हें मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें लगाने के बाद मैंने देखा कि नीचे जो है वो खालीपन सा था। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअल में रोज़ पेटल्स नहीं लगाए थे, सीधे वो दूसरे फ्लावर्स लगा दिए थे। तो यहाँ पर मैंने फिर वो हटाकर उन फ्लावर्स को और रोज़ पेटल लगाई ताकि ये मुझे भरा भरा लगे, बैकग्राउंड खाली ना लगे पीछे से। तो ये रोज़ पेटल्स लगाकर और फिर से मैंने उन फ्लावर्स को लगाया। और ये सब प्रोसेस जो मैं कर रही हूँ ना, ये मुझे पता है कि मुझे फिर से हटाना पड़ेगा और फिर से फ़ोटोज़ को पेस्ट करके और फिर से ये सारी डेकोरेशन को फिर से करके और फिर लेयर डालनी पड़ेगी। बट हम रेडी होते हैं सभी पूरी मेहनत के लिए। अगर हमारा कस्टमर खुश हो जाए, जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया है वो खुश हो जाए, तो हमें ये मेहनत ज़ाया गई हुई नहीं नज़र आती, सारी मेहनत सफल नज़र आती है। तो आप भी अगर हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं, कुछ बनवाना चाहते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम आपको नंबर शेयर करेंगे और आप हमें मैसेज कीजिएगा और हम आपको आपका प्रोडक्ट आपके मन के अकॉर्डिंग आपको बना के देंगे। ये पूरा हमारा 100% हैंडमेड चीज़ें होती है। तो आप जिस तरीके से आप इसको रूप देना चाहते हैं चीज़ों को, उसी रूप में हम उसको बना करके आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो इतने में मैंने अपना सारा सजाने का काम कर लिया है और अब मेरे को रह गए यहाँ पे मोती लगाने। तो इसको 4 चांद लगाने के लिए हमने यहाँ पे गोल्ड मोती का यूज़ किया है। ये गोल्ड मोती इतने प्यारे लग रहे थे फ्लावर्स के ऊपर रखे हुए, जो कि अभी मुझे लगता है कि जो वीडियो होती है ना, इसमें मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो हम बनाते हैं ना उसका 70% भी नहीं दिखता, क्योंकि चाहे आईफोन है या फिर आप किसी भी फ़ोन से बना रहे हैं, वीडियो में वो क्वालिटी नहीं आती जो रियल में होती है। तो बाकी की वीडियो के लिए बने रहिए, कल दिखाएंगे हम आपको फाइनल रिज़ल्ट। बाय बाय।